रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, 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 हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल होवे, हर पल होवे, हरि सब दिन आठो याद, ओ हरि सब दिन आठो याद, रुके न मन के मन के, हरि सब दिन आठो याद, रुके न मन के मन के, हरि सब दिन आठो याद, रुके न मन के मन के, हरि सब दिन आठो याद, रुके न के मन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। जरा दोनों हाथ उठा करके भाव से तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। श्याम सुंदर से लगनी लागी, 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 प्रीत पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी, मन में जागी, मन में जागी, मन में जागी, मन में जागी। हरि आ गई तेरे धाम, ओ हरि आ गई तेरे धाम, ओ हरि आ गई तेरे धाम, ओ हरि आ गई तेरे धाम। सुने तुम पति तन के, हरि आ गई तेरे धाम, सुने हम पति तन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, 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 लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण कमल में श्याम, ओ तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के,
लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण, कहिए, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। ऐसा प्रभु के प्रति हमारा समर्पण श्रीमद् भागवत से ही संभव है। मोक्ष का स्वरूप यही है कि हमारे अंदर से मोह निकले और भगवत प्रेम जब जीवन में जागृत हो जाता है तो मोहस्य क्षयो यस्य सह मोक्षः। ये भागवत यही काम करती है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत करा देती है। आज जब परीक्षित महाराज का मोक्ष हो गया, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने पहले तो बोल करके भागवत की महिमा को समझाया और फिर तोल कर भी बता दिया। इस प्रकार से सप्ताह की भागवत की बड़ी अद्भुत महिमा है। ये साप्ताहिक अनुष्ठान जो आज से शुरू हो रहा है, इस साप्ताहिक अनुष्ठान की बहुत भारी महिमा श्रीमद् भागवत में बताई। आप देख रहे हैं, विधिवत पूजन हुआ और एक सप्ताह तक आप देख रहे हैं यहां मैं तो भागवत का व्याख्यान कर रहा हूं, आप लोग कथा सुन रहे हैं। हमारे शुक्ला जी मूल पाठ श्रीमद् भागवत का संस्कृत में, जिस भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद है, जो 18,000 श्लोकों का पाठ भी होगा। और ये पाठ भैया और कथा केवल किसी व्यक्ति विशेष का संकल्प नहीं है, ये तो आप सबके संकल्प से संकल्पित होकर के ये महायज्ञ हो रहा है। और मैं कहूंगा इस महायज्ञ में जो जो संकल्प किए जा रहे हैं मेरे द्वारा भी, तो उन संकल्प में आपका भी अवश्य हिस्सा होना चाहिए। आप भी उसके भागीदार अवश्य बने, क्योंकि सप्ताह की महिमा अद्भुत है। यहां प्रश्न किया था कि महाराज क्या इस भागवत को 7 दिन बैठकर के ही सुनना है? बोले संपूर्ण कथा का फल प्राप्त करने के लिए हमको भैया 7 दिन कथा अवश्य सुनना चाहिए। और उसमें भी ये तो श्रावण का महीना है। और भागवत में लिखा है एते मासा कथारंभे, माने इन मासों में 6 मास भागवत में जो गिनाए हैं, इन मासों में यदि कथा का श्रवण किया जाए तो निश्चित मोक्ष सूचका, ऐसा लिखा है। जिसमें श्रावण का महीना, सुचिर नभा, नभा माने श्रावण, भागवत में श्रावण का संकेत किया है। एक बार ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के। एकदा हि विशालायां चत्वारशयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्।
कहते हैं कि श्री सनत कुमार बद्रीनारायण में गए थे, जहां नारद जी का इनको दर्शन मिला। और नारद जी को देख करके इनको ऐसा लगा मन में कि कुछ उदासी है, कुछ अंदर से खिन्नता है, कुछ मन उदास है। तो नारद जी को देख करके इन्होंने पूछा था कि नारद जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? आपकी तबीयत, तन मन, आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा कि महाराज, आपने ठीक पहचाना, मुझे कुछ मन में खिन्नता है, उदासी है। क्या है आपको? बोले अपना कोई दुख नहीं है, तो किसका फिर दुख है आपको? तो नारद जी ने स्पष्ट कह दिया कि अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी ने यह बताया कि महाराज, मैंने इस पृथ्वी को परम श्रेष्ठ माना और मन में मेरे एक बात थी कि मुझे शांति मिले, ऐसे किसी स्थान पर हम जाएं जहां मन शांत हो। लेकिन जहां भी मैं गया वहीं मन अशांत अशांत अशांत। लेकिन भ्रमण करते करते जब मैं इस मृत्यु लोक में घूम रहा था तो मुझे सर्वत्र एक ही चीज दिखाई पड़ी है, जो अधर्म का मित्र है, कली। देखो, भागवत में कलिकाल को अधर्म का मित्र बताया है। और नारद जी ने यहां पर यह कहा है कि अधर्म के मित्र कली ने सबको अपनी बाहों में कस रखा है, पकड़ा हुआ है। माने व्यक्ति धर्म से च्युत है और अधर्म में उसकी रुचि है। यहां पूरा नारद जी ने भागवत में अधर्म का स्वरूप वर्णन किया। लेकिन मन में जब व्याकुलता हुई तो मैं भ्रमण करते करते यमुना जी के तट पर आया। तो मैंने यमुना जी के तट पर भी एक आश्चर्य देखा कि एक सुंदर युवती बैठी थी, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, तो मुझे आवाज लगाई। मैं जब गया तो मैंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि अहम भक्तिरितिक्षाता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जर्जरो। अपना परिचय देते हुए उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरे बेटा हैं, दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। मैं द्रविड़ में पैदा हुई हूं और वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता, ऐसा भक्ति ने कहा। लेकिन नारद जी भक्ति से कहते हैं कि भक्ति महारानी, आप जहां बैठी हो ये मालूम है, इसका नाम है वृंदावन। इस वृंदावन में आपके तो ग्राहक हैं, पर आपके पुत्र यहां ज्ञान वैराग का कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति, आपका तो श्री वृंदावन में अरनिश नाच होता है, आप निरंतर नृत्य करती हो। लेकिन भक्ति ने कहा कि महाराज, आप कहते हैं कि ये सब कली का प्रभाव है, तो ऐसे कली को राजा परीक्षित ने स्थापित क्यों किया, प्रतिष्ठित क्यों किया?
ऐसे कली को तो मार डालना ही था, लेकिन उसकी भी स्थापना महाराज कर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए नारद जी ने कहा, देखो भक्ति, हर व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण होते हैं, गुण और दोष होते हैं। किसी में थोड़े, किसी में ज्यादा, कोई ना कोई दोष आ ही जाता है। लेकिन भक्ति, क्योंकि गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहन पय परिहरि बार विकार। संसार में बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी। ऐसा नहीं कि भाई बुराइयां ही भरी हैं संसार में। संसार में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, लेकिन हमको अपने विवेक से अच्छाई को ग्रहण करना है और गलत बात को छोड़ना है। यहां हमारा विवेक काम करता है कि क्या हमें खाना है, किसका हमें संग करना है, कहां कहां व्यवहार रखना है। क्योंकि व्यवहार भी, ये ध्यान रखें, सबसे नहीं होता है और आप निर्वहन कर भी नहीं पाओगे। और मैं तो कहता हूं जो भक्त लोग होते हैं ना, वो तो व्यवहार के सबसे कच्चे होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए उनकी किसी से बनती नहीं, क्योंकि व्यवहार में उनको समझ नहीं आता क्या करना है। इतने प्रभु प्रेम में वो पागल हो जाते हैं कि व्यवहार भूल जाते हैं। और कुछ लोग व्यवहार में इतने पक्के होते हैं कि उनको परमार्थ का ज्ञान ही नहीं होता। पर मैं ऐसा नहीं कहता कि व्यवहार को हमें नहीं निभाना चाहिए, व्यवहार जरूरी है, लेकिन परमार्थ भी जरूरी है। नारद जी भक्ति को कहते हैं कि भक्ति मारनी, देखो कलिकाल में सब दोष है, ये ठीक है, पर इस कलयुग में सबसे बड़ा जो अच्छाई है वो क्या है? देखो, और युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए हमें बहुत बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। आप भागवत में देखिए, भागवत में लिखा है कि त्रेता में भगवान, सतयुग में भगवान ध्यान में मिलते थे, त्रेता में यज्ञ करने से मिले, द्वापर में सेवा भाव से मिले, लेकिन कलिकाल में भगवान की प्राप्ति केवल नाम से हो जाती है। अब देखो कितना सुंदर, हमारी पात्रता पर विचार करके परमात्मा ने हमको अपनी प्राप्ति का मार्ग सुलभ करा दिया, कितना सरल कर दिया कि केवल तुम मेरा नाम जप करो, नाम का आश्रय लो, काम मत छोड़ो, लेकिन नाम का आश्रय लो। तो कलिकाल में कलौ तद हर कीर्तनात्, भगवान का जो नाम सर्वोपरि है। जैसे एक हंस पक्षी नीर और क्षीर दोनों को विलग कर देता है, अलग कर देता है, नीर को त्याग देता है और क्षीर को ग्रहण कर लेता है अपने विवेक, जिसको कहते हैं नीर क्षीर विवेक। ऐसे ही इस संसार में अनेक बुराइयां हैं, अनेक बुरी बातें हैं, लेकिन भैया इस कलिकाल में हम, क्योंकि कलिकाल में है तो इसकी चर्चा तो हमें जरूर करनी है। तो हम लोग कलिकाल में हैं, तो कलिकाल में सबसे अच्छी बात यही है कि हम अपना कर्तव्य परायण होकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हम भगवान का भजन अवश्य करें, प्रभु का नाम जप अवश्य करिए। ये नारद जी यहां बता रहे हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों को प्रसन्न करने के लिए नारद जी महाराज ने, क्योंकि ज्ञान वैराग्य दोनों ही उस मूर्छा में पड़े थे, तो नारद जी महाराज ने दोनों के पास गए, वेद मंत्र सुनाए, उपनिषद के वाक्य सुनाए, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। तो उसी समय नारद जी को आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने नारद जी को कहा
कि उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। देखो नारद, भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, तीनों को प्रसन्न और चेतना युक्त यदि आपको करना है तो इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। देखो मैंने कहा ना, हम लोग शुभ कर्म तो जानते हैं, दान, यज्ञ आदि कर्म हम कहते भाई ये शुभ कर्म है, लेकिन यहां आकाशवाणी के द्वारा सत्कर्म का आदेश जब किया गया तो ये बात नारद जी की भी समझ में नहीं आई। तो नारद जी इस प्रश्न को लेकर के भ्रमण करते करते अंत में पहुंचे थे श्री बद्रीनारायण, और बद्रीनारायण में उनका मिलन हुआ सनत कुमारों से। देखो यहां से कथा ये जुड़ गई। एक अदा ही विशालायाम, यहां से ये कथा शुरू हुई थी, फिर बीच में वृंदावन पहुंच गई। अब वृंदावन से घूमती हुई सभी तीर्थों में ये कथा बोले पहुंच गई बद्रीनारायण, और वहां सनत कुमारों से मिलन दिखाया भागवत में। और सनत कुमार के चरणों में जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया। सनत कुमार कहते हैं कि नारद आपके प्रश्न का हम उत्तर देंगे, प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो जिज्ञासु की जिज्ञासा प्रबल होना चाहिए। यदि आप कथा में बैठे हैं तो कथा के ही होकर के रहिए, फिर आनंद है कथा का। यदि बैठे आप कथा में हो और मन कहीं हमारा बाजार में या किसी मॉल में कहीं कुछ ज्वेलरी, जूता, चप्पल, साड़ी कुछ खरीद रहा हो तो ये तो फिर कथा के साथ न्याय नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बहुत जल्दी कथा में भी लोग बैठे होते हैं लेकिन कथा से पहुंच जाते हैं अपने मतलब की जगह में। पर कम से कम कथा सुनते समय तो कथा में ही रहना है, तो कथा का पूर्ण लाभ मिलेगा। और यह मेरा विश्वास है। अब 1080 इस शरीर से श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक अनुष्ठान हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि जीवन में हमने कितनी भागवत जी की महिमा का दर्शन किया होगा। देखो कितने लोगों ने जो जो भागवत जी से मांगा, क्योंकि हम लोग व्यवहार जगत में हैं, इस लौकिक जगत में है, तो हमारी अनेक लौकिक कामना भी अंदर होती हैं। भागवत के महात्म्य में लिखा है कि यदि आपकी कोई लौकिक जगत की कोई कामना, संकल्प आपके मन में है और आपकी कामना आप चाहते हैं कि हमारी पूरी हो, तो भागवत कल्पवृक्ष भी है, कल्पवृक्ष भी है। जैसे कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर के मुझे किसी ने कहा कि महाराज हमने तो सुना था कि स्वर्ग में कल्पवृक्ष है। मैंने कहा बाबरे, कल्पवृक्ष स्वर्ग में नहीं है, इस धरती पर भी कल्पवृक्ष है। जैसे स्वर्ग का कल्पवृक्ष हमारी हर कामना को पूर्ण करता है, ये सुना था हमने पुस्तकों में, लेकिन श्रीमद् भागवत वही कल्पवृक्ष है। भागवत रूपी कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर के आप जो भी कामना करेंगे, जो भी संकल्प करेंगे, आपका संकल्प पूर्ण होगा। यदि हमारा संकल्प पूर्ति में कुछ रुकावट है तो उसके दोषी हम हैं। शायद हमने भागवत को ठीक प्रकार से सुना नहीं। मैंने भागवत जी की महिमा जीवन में कितने भक्तों के अपने जीवन में तो देखी है, खैर मैं अपने संस्मरण क्या बताऊं, लेकिन
भागवत की महिमा कितने भक्तों ने, जिन्होंने भागवत का संकल्प लिया, निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत की शरणागति ली, उनके कार्य में कोई विलंब नहीं हुआ, तत्काल उनके कार्य हुए। लेकिन भागवत में दो बातें हैं, भागवत में दो बातें हैं, वही मैं आपसे आज पूछूंगा। एक है दो वक्ता और दो श्रोता। देखो, एक वक्ता होता है दो प्रकार के श्रोता और दो प्रकार के ही वक्ता। एक कृष्णार्थी श्रोता और वक्ता, और एक अर्थार्थी वक्ता और अर्थार्थी श्रोता। जहां अर्थ के लिए ही कथा कही जा रही है और अर्थ के लिए ही कथा सुनी जा रही है। लेकिन मैं आपको भागवत जी की एक बात बड़ी गहरी बताता हूं। यह हमारी भूल है, हम ना समझ हैं, हमको समझ नहीं आ रही है इस बात की कि दूसरी बात भागवत में लिखी है कृष्णार्थी। आप कथा में जब बैठे तो धनार्थी बनकर के मत बैठिए, आप कृष्णार्थी बनकर के बैठिए। तो कृष्णार्थी बनने, कृष्णार्थी माने कि हम पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। कृपा हो, क्या हो? प्रभु की कृपा हो, ये कृष्णार्थी है। तो कृष्णार्थी बनकर के वक्ता और श्रोता, जहां कथा कही जाती है और जहां बैठकर के कथा श्रवण की जाती है बंधुओं, तो वहां उसकी कामना की भी पूर्ति होती है, उसकी मनोवांछित फल भी उसे प्रदान प्रभु करते हैं। और अंत में भगवान फल ही नहीं देते, देने वाले स्वयं भगवान अपने आप को भी भक्त को प्रदान कर देते हैं। तो आप सोचिए, नफा में और नुकसान में कौन रहा, अर्थार्थी वाला या कृष्णार्थी वाला? कृष्णार्थी वाला श्रोता नफा में है, लाभ में है। तो लाभ का सौदा करिए ना, नुकसान क्यों करते हो? आज सनत कुमार श्री नारद जी महाराज को कहते हैं, क्योंकि नारद जी श्रोता थे और जिज्ञासु थे। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, वो सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है, वो सत्कर्म क्या है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप शतुगीतः शुकादिभिः। कहते हैं कि सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत की कथा है, जो सुखदेव जी के द्वारा ये गाई गई है। ये वो भागवत है। आप उसी ही श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण कराइए, उसी ही कथा को आप बैठकर के सुनिए, जिस कथा का श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और इन तीनों के साथ आपको विवेक भी मिलता है। बोले महाराज कहां पर बैठकर के सुने? तो कहा यहां से थोड़ा नीचे एक पवित्र स्थान है जिसका नाम है हरिद्वार, और उस हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है। उस आनंद तट पर बैठकर के हम आपको भागवत सुनाएंगे। कौन सा तट है? आनंद है। तो हमने जब कथा शुरू की तो कथा शुरू करते ही हमने पहले तो आनंद को ही बुलाया। प्रेम से कहो श्री राधे। यानी आनंद तट कौन सा है? जहां भागवत जी विराजमान हो जाती हैं। भागवत माने आनंद, कृष्ण। कृष्ण तो भागवत के चरणों में बैठकर के आप कथा सुन रहे हो तो ये आनंद है।
ये आनंद श्री कृष्ण हैं